सुमन के मन में कई सवाल उठे। कौन था वो और निखिल को कैसे पहचानता है? सुमन ने तुरंत निखिल से पूछा, पर निखिल ने नजरअंदाज किया और कहने लगा, ये ऐसे टूरिस्ट लोगों से पहचान दिखाते हैं और फिर पहचान की दुकान में खरीदारी के लिए लेके जाते हैं। उन्हें कमीशन जो मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। निखिल की ये बात सुनकर सुमन ने राहत भरी सांस ली और फिर दोनों वापस कॉटेज चले गए। दिन में मन को लुभाने वाला कॉटेज रात को किसी भूतिया हवेली से कम डरावना नहीं था। ऊपर से ये काली रात और बाहर टिमटिमाते दिए की धुंधली सी रोशनी। निखिल ने कॉटेज का दरवाजा खोला, हॉल से होकर बेडरूम की ओर गया। बेडरूम का दरवाजा खुला और सुमन को आवाज लगाई, सुमन सुमन। सुमन दौड़ती हुई आई। क्या हुआ निखिल? और दोनों की खुशी 7वें आसमान पर थी। पलंग फूलों से सजाया हुआ था। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, मानो उनकी कल्पना सच हो गई हो। दोनों बातों में उलझे हुए थे। उन्हें वक्त का कुछ अंदाजा नहीं था। दोनों बातों में मंत्रमुग्ध हो गए। तभी निखिल सुमन की ओर बढ़ा और कमरे की लाइट बंद की। तभी सुमन की नजर आईने पे पड़ी। निखिल, वहां कोई है? वो बहुत डरी हुई थी। उसके लफ्ज कपकपा रहे थे। निखिल ने लाइट चालू करके सुमन को शांत किया और पूछा, कौन था? उसने कहा, आईने में एक लड़की थी। उसकी आंखें सफेद थी, पूरे चेहरे पे खून ही खून था। आईने के अंदर से हाथ बाहर निकालती के तभी मैं चिल्लाई। निखिल का भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं था। उसने सुमन को समझाया और कहा, लाइट चालू ही रखते हैं, मैं यही हूं, तुम सो जाओ। निखिल उसे सुलाकर बाथरूम में चला गया और तभी बिजली चली गई। अंधेरे में निखिल को किसी ने गर्दन पे काटा और उसे पीठ के बल गिराकर उसकी छाती पे कोई नाखून और दांत से घाव कर रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर लाख कोशिश के बाद वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। कपकपाती वाली ठंड में निखिल पसीने से पानी पानी हो चुका था। तभी बिजली गिरी और उसे वो चेहरा दिखा। बिखरे हुए बाल, पलके न झपकने वाली बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पे नाखून के निशान और वो डरावनी आवाज।